सभी भाइयों को राम राम। तो आप सभी भाइयों ने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया होगा और देखिए भाई, जिन भाइयों ने दिया है उनके जो हमारे जैसे भाई दे के आए हमारे साथ के, तो उनके अनुसार जो आपको हम बताएंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है। अनुमानित ही है भाई, आप भी जानते हैं, जैसे हम तो भाई एवरेज हैं, आपको पता है हमारी तो, क्योंकि आपको पता है 23 वो होती है एज, तो हम एवरेज हैं, जनरल से हम सभी भाई। तो जो हमारे साथ के दे के आएंगे उनके अनुसार बताएंगे, और आपको फिजिकल जैसे आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है नॉर्मलाइजेशन समेत आपकी कट ऑफ जाती है। तो इसी अनुसार आप सभी भाई, इससे क्या है कि आपको एक नॉलेज पता चलेगी कि क्या है, क्योंकि आपको पता है जैसे आप दिल्ली पुलिस में किसी भाई के नंबर ठीक थे तो वो उसने जैसे कट ऑफ बता दी, तो कुछ लोग फिजिकल नहीं कर पाए। तो ऐसा ना करें, आप फिजिकल की रनिंग करते रहें, क्योंकि आपको पता है कट ऑफ भाई उतनी ही जाती है जैसे सभी भाई बता दें, तो पेपर का लेवल पता चल जाती है। मॉक और यहाँ में ऐसी बात नहीं है कि नहीं पता चलती सभी भाइयों के, क्योंकि आप समझदार हैं। जैसे जो रीजनिंग है मान लो, या मैथ है, और आपके चारों सब्जेक्ट हैं, तो आप समझदार हैं। 1 घंटे में 80 क्वेश्चन करने होते हैं, तो उसी अनुसार होते हैं, और आप जानते हैं कि तीन चार क्वेश्चन सब में ठीक ठाक आते हैं। तो देखिए भूदेव भाई आपको बताएंगे सबसे पहले कि क्या कट ऑफ रह सकती है और कैसा पेपर था जो बच्चे दे के आए हैं उनके अनुसार, और कितने कितने मार्क्स एक एक सब्जेक्ट में कर सकते हैं। तो भूदेव भाई आप बताइए पेपर कैसा, जो भाई बता रहे हैं इस बार पेपर का लेवल तो मतलब पहले से कैसा, पहले से नॉर्मल बता रहे हैं पेपर का लेवल तो पहले से नॉर्मल। हाँ। तो भूदेव भाई पर पिछली बार तो उसमें एज रिलैक्सेशन मिला था 3 साल का, 3 साल का, इसका भी तो बहुत 23 से 26 हो गया, तो क्योंकि 3 साल के जो एक्सपीरियंस वाले बंदे बहुत एक्स्ट्रा हुआ था उससे भाई, उसमें वही लगे थे भूदेव भाई जिनकी जो 3 साल एज थी। ज्यादातर ज्यादातर कुछ लोग बोलते हैं कि 21 थी भाई, हम भी लग गए, 22 भी हम भी लग गए। भाई ऐसी बात नहीं, पर ज्यादातर जो वही लगे थे, तो उनकी वजह से पिछली बार की जो मेरिट थी वो हाई चली गई थी। हाँ, इस बार मतलब 130 उसी आधार पे जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि लगता है क्योंकि इसमें टाइमिंग का बहुत खेल रहता है। टाइमिंग तो भूदेव भाई उस टाइम में 80 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात होती है, और 80 के 80 किसी पे नहीं होते, तो मतलब 70 क्वेश्चन करके आएंगे आप, मान लो ज्यादातर स्टूडेंट 70 प्लस कर पाते हैं। 70 प्लस करके आएंगे, उसमें से 5-6 गलतियां कर जाएंगे, वही 65 प्लस पे आ जाएंगे, तो कुछ अच्छी पोस्ट मिल जाती है उस हिसाब से। सही बात तो मेरे हिसाब से तो इतनी रहेगी, कुछ नॉर्मलाइजेशन मिला के 130 पे ही जाएगी, 130 पे ही जाएगी। सही बात है, जो हमारे अकॉर्डिंग है भाई। देखिए आप समझदार हैं, जैसे आप भी पेपर दे के आए हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि आपको भी अंदाजा होगा। जैसे मान लो हिंदी है, अगर हिंदी है आप कितना भी कर लो, क्योंकि कितना भी कर लो 3-4 तो गलती आराम से निकल जाते हैं, आराम से 2-3 तो हो ही जाते हैं। और मैं तो पूरा तो ज्यादातर 20 में से 20 एक आध 2 बच्चा बना पाते हैं, ठीक है। तो दूसरा अच्छा है, जैसे हमारा पुष्पेंद्र भाई है, पुष्पेंद्र भाई को मैथ दे दो तो 20 में से 20 ही आएंगे। क्या नाम है? हाँ, विष्णु भाई का नाम है पुष्पेंद्र। तो आप मैथ दे दो तो 20 में से 20 आएंगे। तो ऐसे एक आदि होते हैं जो भाई बहुत ही अच्छे तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही शानदार मैथ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी भाई मैथ अच्छा होगा। मान लो 1-8% किसी की कोई चीज कमजोर हो जाती है, किसी की दूसरी स्ट्रांग होती है, और बाकी अकॉर्डिंग आपको जो मैथ का लेवल है ना, जैसे आपको पता है 17-18 के लगभग बहुत ही अच्छे मार्क्स है, क्योंकि इतनी पहुंचे जी के भूमिका मैंने निभाई। हाँ, ये तो है, क्योंकि जिसकी मतलब 14-15 क्वेश्चन अगर जीके के हो गए और बाकी सब्जेक्ट मतलब 17 इस तरह हो गए, तो उस बच्चे को कोई रोकने वाला नहीं है। ये सही बात है। जैसे आपको पता है जैसे हिंदी है आपकी, मान लो 10 कम होंगे तो भाई उसके चांस कम रहेंगे, 10 से कम जीके के क्वेश्चन रहेंगे तो फिर सिस्टम बिगड़ जाएगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग और हिंदी तो आपके पूरे सही नहीं। तो कम है भाई, पहले वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, 16 से 17 से पोस्ट हैं, और पहले दुगनी वैकेंसी थी जो एज रिलेक्शन था, दुगनी वैकेंसी थी। तो इसका मतलब ये है कि भाई आप जैसे जो आप रनिंग कर रहे हैं ना, तो मैं तो ये कहूंगा आपके 115 के लगभग भी रन है ना, 110-115, तो भाई रनिंग ना छोड़े, क्योंकि भाई 16 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था पहले, ये गारंटी है। किसी भाई को भी पूछ लेना, 16, 15, 12, 13, 10 खूब मिला था, इतने ही मिला था। और ऐसे ही अब होगा, ऐसी बात नहीं कि अब भी नहीं होगा। 10, 12, 14, 15, 16 तक होता है। और भाई मान लो 110 है आपकी, मान लो आपको 15 नंबर या 13 या 12 का मिल गया, तो 124-25 पहुंच जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं कि जैसे हमने 130 बताया या 130 ही जाएगी, भाई कम भी जा सकती है, एक दो नंबर बढ़ भी सकती है, अकॉर्डिंग। हाँ, इतना नहीं होगा, ये गारंटी है, क्योंकि आप भी समझदार हो, क्यों आप भी पेपर दे के आए। जैसे आपकी हिंदी है, मान लो हिंदी में आप अच्छे से करके आओगे, क्योंकि हमने सभी से पूछा है, गर्ल्स से भी पूछा है और भाइयों से भी पूछा है, ये कह रहे कि हिंदी में 2-3 क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं। अरे ज्यादातर लड़कों ने यहाँ जो मौका लगाया होगा, तो 130 प्लस बहुत ही कम पहुंच पाए होंगे, बहुत ही कम पहुंच पाए होंगे, ये सही बात है। क्योंकि आपका यहाँ इतना स्कोर नहीं आ रहा, तो वहाँ कहाँ से आ जाएगा।
ये सही बात है। डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है इतना। देखिए हमारे जो विष्णु भाई हैं उसकी हाइट नहीं है, पर वो वैसे ही देने चले गए थे। तो विष्णु भाई आपके अनुसार ये बताइए कि लगभग फिर भी कट ऑफ क्या रह सकती है? कट ऑफ 130 तक ही रहेगी, ज्यादा से ज्यादा जाएगी तब रहेगी 130, नहीं तो 125 के आसपास ही रहेगी कट ऑफ। तो देख लिए। और भाई बहुत ही अच्छा, में सब चीज अच्छी है, ये बात नहीं है कि जीएस सब चीज अच्छी है। यूपी पुलिस में भी बहुत अच्छे मार्क्स थे, हमारी तरफ सबसे ज्यादा एससी के थे। ये मान लो 230 के लगभग थे, विष्णु भाई 230 के लगभग थे। 232 थे। 232 थे। तो देखिए भाई ये नहीं है कि वैसे ही दे रहे हो, तो 232 तो पेपर देने गए थे, हाइट नहीं है क्योंकि वैसे ही दे के आते। पर ये है कि जो भाई इनको भी नॉलेज है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता चलती है इससे क्या है कि लंबी चौड़ी फेंक दो कि नहीं, उसमें तो रीजनिंग में 20 में से 20, 19, 18 इतने करके आते हैं, रीजनिंग मानते हैं। और जीएस कैसी आई थी विष्णु भाई जीडी की? जीएस ऐसी आई थी हमारी तो 10-12 क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, इससे ज्यादा। जीएस अच्छी आई है कि नहीं? जीएस अच्छी है। तो देखिए भाई इसमें वैसे अच्छी आती है हाँ, जीडी की। और जीएस का ही खेल है, ऐसी बात नहीं है। और जीएस बहुत याद है। और देखिए यूपी पुलिस की बताऊं कितने थे जीएस में विष्णु भाई? यूपी पुलिस में 24 थे। तो देखिए ऐसा ही है, क्योंकि आपको पता है थोड़ी आपकी और ज्यादा अच्छी है तो 12-13 पहुंच जाएंगे। तो जीएस मतलब इजी नहीं आ रही है, कहने का मतलब ये है। और मैं तो ये कहूंगा आपके 110-8 के लगभग मार्क्स बन रहे हैं, तो भैया बिल्कुल रनिंग करें। बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि आप धीरे धीरे रनिंग करें, ज्यादा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप 100% करें भाई, बहुत ही अच्छे मार्क्स है। और जैसे गर्ल्स हैं वो भी करें 105, 100 के लगभग, क्योंकि आपको पता है कट ऑफ किसी के हाथ में नहीं है, कभी कम भी जा सकती है और जल्दी। और मान लो फिजिकल जल्दी करा दिया ना तो कम ही जाएगी कट ऑफ, कम ही जाएगी दिल्ली पुलिस की तरह। क्योंकि आपको पता है 5 किलोमीटर भगने में जिस भाई ने नहीं किया उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि गर्मियों में फिजिकल होगा तो हालत बहुत खराब होने वाली है। हाँ, तो भाई आप ये ना सोचें कि मेरा नहीं होगा। और आपको पता है जो कट ऑफ वैसे नहीं है, क्योंकि हम बता रहे हैं, जैसे आपको पता है रेडियो ऑपरेटर की हमने ज्यादा बताई है, उसका कार्ड आपको बता देंगे हम बाद में। और इतनी जाएगी, किसी भाई को भी पूछ लेना, देखो बूढ़े भाई को पूछ लो। अब रेडियो ऑपरेटर की भाई तो बूढ़े भाई लगभग कितनी जाएगी? 350, 340, इससे कम नहीं है। इससे पूछ लो हमारे विष्णु भाई से, नहीं जाएगी, क्योंकि उसका कारण है भाई, वैसे लंबी चौड़ी नहीं फेंक रहे, उसका कारण है। और आप भी जानते हैं क्या कारण होगा। एरिया में 15-20 लड़के हैं, उनके तो इतने 370, 350 नंबर भाई मैंने बुद्धे भाई एक वीडियो डाल दी मैंने कट ऑफ बना के, तो भाई कुछ कह रहे अरे भाई क्यों लंबी दे रहा है, बांग खा के आए। मैंने भाई बांग खा के रहा, मैं भी 2 से 80, 300 बता सकता हूँ, मैं भी अच्छे व्यू ले सकता हूँ, सब्सक्राइब कर सकता हूँ। वैकेंसी भी नहीं है। और उसका कारण है भाई हमारी तरफ तो सबके 360 प्लस है, और तुम्हारी 350 और तुम्हारी तरफ नहीं होंगे तो कह नहीं सकते भाई। हमने अपने गांव के अनुसार और उसके अनुसार बताया। हम कुछ रेशियो देख लेते हैं, उसी हिसाब से बोलते हैं कि मतलब आप भी अवश्य बताएं। जैसे आपको पता है आंसर की आ जाएगी एसएससी जीडी की आज या कल या परसों, ज्यादातर चांस बता रहे हैं। हाँ, कल आने के चांस लग रहे हैं। हाँ, तो आप भी अवश्य बताएं कि कितने मार्क्स बने आप एसएससी जीडी में। और आपके जो भी आपको अनुमानित जैसे लग रहे हो 110-12 के लगभग, भाई बिल्कुल रनिंग करें, आप बिल्कुल टेंशन ना ले, पक्का होगा आपका। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का इसमें एसएससी में खेल होता है खूब अच्छा खासा, क्योंकि एग्जाम बहुत लंबे समय तक चलता है ना, 1 महीने। और देखिए जो अंकित सर हैं वो भी आपको नॉर्मलाइजेशन बताएंगे, या फिर रैंक आईक्यू चलता है भाई, वो एक्यूरेट बताता है रैंक आईक्यू। हमने देखा है, हमने अपने मार्क्स देखे, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसा अंकित वाटी सर ने बताया था दिल्ली पुलिस की, तो उनकी बहुत गलत गई थी, बिल्कुल गलत गई थी, कोई तालमेल ही नहीं था। अब आप कुछ बोलेंगे कि भाई रनिंग लेट हो गई, तो भाई ऐसा ही होता है, रनिंग करके नहीं आते सभी भाई, तब भी 75 से ऊपर नहीं जाने वाली थी। इतना इतने नहीं, इतना कितना जाएगी, वो जाएगी। तो आप भी समझदार हैं कि आप भी पेपर दे के आते हैं, आप भी मौका लगा रहे हैं, आप सब चीज जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जो भी आपके मार्क्स बन रहे हैं ना, तो आप अवश्य करें, क्योंकि हमारी तरफ भाई इतने ही लगभग बता रहे हैं कि पहले से इजी था, पर जीएस इतनी इजी नहीं थी जो बता रहे हैं कि 15-15, 16-16 कर दें। आती है क्योंकि इसमें हिस्ट्री पॉलिटी एक आध क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि स्टैटिक का कोई वो नहीं है। अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं है कि वैसे ही फेंक दें कि 15-16 जीएस में बहुत होते हैं। क्योंकि 10-12 कर रहे हो तो आप मान लो जैसे 17-17 या 18-18 आपके उसमें सही होते हैं, तब भी स्कोर आपका 63-64 क्वेश्चन तक बहुत अच्छा स्कोर पहुंचेगा। तो आप अवश्य बताएं कमेंट में कि आपका स्कोर कितना बनना है, कि आपके अनुसार क्या कट ऑफ रह सकती है। आप भी अब सजेशन दें हमें, ठीक है भाई। तो सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।